गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आई एम राजेश। बच्चों, इसके पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपको सॉल्व करके बताया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैंने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे ने होमवर्क करके नहीं दिखाया, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो बेटा आप मुझे बता भी सकते हो या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आपने तो कांटेक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ का भी सॉल्यूशन बताया जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो ये थर्ड है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लेट कर लेते हैं जो इक्वेशंस है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड सेकेंड इज़ ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये हमने टू इक्वेशंस लिख ली। अब बेटा इसके बाद में हम क्या कहते थे कि इक्वेशन फर्स्ट से हमें या तो x या y की वैल्यू निकालनी है, आप चाहें तो सेकंड से भी निकाल सकते हैं, इस डिपेंडिंग ऑन यू। सो चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो वी राइट हेयर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आपकी इक्वेशन है। जब बेटा यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, सो x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये प्लस का y इधर आके आपका माइनस y हो जाएगा, जो कि आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सो नाउ वी राइट नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन सेकेंड आपकी क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आपकी इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो आपका ये x है, इसके प्लेस पे आप क्या ये वाली वैल्यू पुट करोगे जो आपने अभी फाइंड की है। सो आप नाउ वी राइट a विद इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस वाई। ओके बच्चों, एंड ये माइनस बी वाई आपका ऐसे सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका जैसे लिखा है आपने वैसे लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब बेटा इस ए से इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करेंगे। तो देखिए, जब ए से हम ए को इंटू करेंगे तो सेम वेरिएबल्स हैं, मींस इंटू में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ए एंड ए मिलके आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये ए से जब माइनस बी में करोगे तो माइनस ए बी जा आपका ए बी हो जाएगा। ए से जब बेटा आप वाई में करोगे माइनस के, तो ये आपका माइनस का ए वाई हो जाएगा। फिर माइनस का बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे आपका है वैसे आपने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब बेटा आप इस लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इस राइट हैंड साइड को देखें। इसमें देखिए ये ए स्क्वायर आपका प्लस का है और इधर भी ए स्क्वायर प्लस का है। अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू सेम साइन की होती हैं तो वो आपस में कट हो जाती हैं, तो आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसके बाद में आपको क्या करना है, इस माइनस ए बी को राइट हैंड साइड में आप ले आइए। ठीक है, सो आप लिखोगे माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू, ये जैसे बी स्क्वायर लिखा है वैसे आपने लिखा, और ये माइनस का ए बी इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में से आप माइनस वाई कामन ले लीजिए। क्या कामन ले लीजिए, माइनस वाई। जब आप माइनस वाई यहाँ से आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का ए बचेगा। यहाँ से माइनस वाई कामन गया तो आपका ये प्लस का बी बचेगा, और इज इक्वल टू इन दोनों में बच्चों देखिए बी हमें कामन मिल रहा है, इसमें भी बी है इसमें बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम बी को कामन लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा इसके बाद में हम क्या करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू बी,
बी प्लस ए को हम ऐसे भी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और जो ये वाई के इंटू की वैल्यू ए प्लस बी है ये आपकी कहाँ आ जाएगी, अपान में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपान में आपकी ए प्लस बी हो गई। तो बेटा ए प्लस बी से आपका ए प्लस बी ऊपर नीचे कट हो जाएगा। सो आपको वाई की वैल्यू बच्चों कितनी मिली, ये माइनस से इधर इंटू हो जाएगा, मीन डिवाइड हो जाएगा। सो आपका माइनस का बी, वाई की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल गई, माइनस बी मिल गई। ठीक है बेटा, ये इतना आपका क्लियर हुआ, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस बी। अब इसके बाद में वही सेम प्रोसेस, अब इस वाई की वैल्यू चाहे आप इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे आप सेकंड में रख दें, लेकिन बेटा मैंने ये बताया है कि हमें हमेशा उस इक्वेशन में वैल्यू रखनी चाहिए जो हमें देखने में सिंपल लग रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमें देखने में सिंपल लग रही है और ये थोड़ा टिपिकल फॉर्म में लग रही है। तो जो ये सिंपल फॉर्म की इक्वेशन है इसमें आप y की वैल्यू को पुट कर दोगे। तो आप बेटा अब हम क्या लिखेंगे, नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके बच्चों, अब इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, यही तो है। ठीक है, ये आपका b लिखा हुआ है। फिर बच्चों क्या करोगे, x करोगे प्लस y के प्लेस पे आप माइनस b करोगे, तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए और इज इक्वल टू a माइनस बी। अब बच्चों इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो x प्लस माइनस माइनस बी और इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, आप इस माइनस बी को इधर ले आओगे तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, ये माइनस बी आके इधर किसका हो जाएगा, प्लस का b, माइनस बी से आपका प्लस बी कट हो जाएगा। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। आंसर आपका x इज इक्वल टू कितना आया, ए आ गया। ठीक है बेटा, जब ये x इज इक्वल टू ए आया, देखिए यहाँ से जब हम माइनस की वैल्यू इधर लाए तो ये किसकी हो गई, प्लस की हो गई। तो माइनस बी से आपका प्लस बी कट हो गया, तो आपका x इज इक्वल टू कितना बच गया, ए बच गया। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब इसके बाद में हम बच्चों यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आंसर में हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू माइनस बी। ओके बेटा, ये आपका क्लियर हुआ इतना, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन सेकंड आपका गिवन है, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ, ये थर्ड हमारा था, ये क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहे हैं हम लोग। 0.2 x प्लस 0.3 वाई इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपकी सेकंड है ये 0.4x प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3 है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए ये देखिए डेसिमल 2 है, अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो तो बच्चों ये 2x/10 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है जैसे 0.2 है तो जब ये डेसिमल हटाते हैं तो अपान में ये 10 हो जाता है ना। अगर ऐसे आपका कहीं 25 डेसिमल करके 25 होता तो जब आप डेसिमल को हटाते तो अपान में क्या हो जाता है 100, मीन जितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा होता है उतने नीचे जीरो बढ़ जाते हैं जब उस डेसिमल को हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो आप इसको क्या करोगे 2x/10 करोगे, प्लस 0.3y को आप क्या कर लोगे 3y/10 कर लोगे, और इसी तरह सिमिलरली 1.3 को आप क्या करोगे 13/10 कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिनोमिनेटर इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो ये 10 10 10 आपके सब में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, रिमूव हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y/10, पूरे के अपान में 10 कर लोगे क्योंकि दोनों में 10 10 है, और इज इक्वल टू 13/10। अब इस 10 से ये 10 आपका कट हो जाएगा, अपान में वैल्यू सेम है, और इक्वल टू के अगर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में इक्वल टू के अपान में वैल्यू या ऊपर इंटू की वैल्यू सेम होती हैं तो आपस में कट हो जाती हैं। तो ये आपका 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेकेंड वाली को लेते हैं। अब सेकेंड वाली को लेते हैं तो नाउ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3।
ठीक है बेटा। इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 1 डिजिट बाद में डेसिमल है तो आप इसको भी लिख सकते हो 4x/10 और प्लस इसको भी आप लिख सकते हो 5y/10 और इज इक्वल टू 23/10। इतना बच्चों कर लिया। अब इसमें भी देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सो ये आपका क्या हो जाएगा 4x + 5y/10 और इज इक्वल टू 23/10। 10 से फिर ये आपका 10 नीचे नीचे आपका कट हो जाएगा। आपका फिर बेटा ये क्या आया 4x + 5y इज इक्वल टू 23। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड हो गई। ठीक है बच्चों। अब इतना जब मैंने कर लिया, इसके बाद में अब बच्चों हम क्या करेंगे, वही हमारा सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 13, यही तो दी गई है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 13, ये प्लस 3y इधर आके -3y हो जाएगा और अपान में आपका क्या हो जाएगा, अपान में अब ये वाला जो 2 है इसके अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी आप इतना ही रखिए। फिर जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 - 3y और अपान में ये आपका 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी बेटा इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों। अब बेटा इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या है उसको आप लिख लें 4x + 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे जो x है इसके प्लेस पे आप ये 13 - 3y/2 रख दोगे तो आप लिखोगे 4 ब्रैकेट में 13 - 3y/2 एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, देखिए इसके इनटू में 4 है और इसके अपान में 2 है, तो आप चाहो इस वाले 2 से इसको कट भी कर सकते हो। तो आपका 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, तो इससे थोड़ा और ईजी हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो अब बेटा यहाँ पे देखिए इनटू में अब कितना बचा 2, अब इस 2 से पूरे ब्रैकेट को आप इनटू कर दीजिए। 2 से जब 13 को इनटू करोगे तो 13 × 2 = आपका कितना होता है 26 होता है, तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब 3y को 2 से इंटू करोगे तो आपका बच्चों 6y हो जाएगा, फिर प्लस का ये 5y सेम हो गया और इज इक्वल टू बेटा आपका कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो इसमें आपका फिर ये आपका हो जाएगा 26 एंड 26, ये देखिए हमने लिखा है 26 और ये माइनस के 6y से प्लस 5y आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y और इज इक्वल टू बच्चों आपका 23 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप लिखोगे -y इज इक्वल टू 23, ये प्लस 26 आप इधर लाओगे तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। 26 से 23 आपका माइनस होके बच्चों -y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेट है। अब ये आपका माइनस एंड माइनस कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बेटा आपको वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने बेटा क्या बनाई थी 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, 2x तो आपका सेम रहेगा, 3 × y के प्लेस पे आप 3 कर दोगे इज इक्वल टू 13, फिर आपका बेटा हो जाएगा 2x + 3 3 आपका 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। अब ये प्लस का 9 जब इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 9। फिर बच्चों 2x इज इक्वल 13 से 9 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। अब बेटा जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो जो इनटू में 2 है इसके 4 के अपान में आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया
2 आ गया। अब बच्चों हम लोग आंसर लिख देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने कितने ईजिली से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ को भी सॉल्व किया। अब बेटा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपकी बुक, जो ये HM पब्लिकेशन की जो ये बुक चल रही है बच्चों, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर ये 5, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 5, इसमें बच्चों जो ये आपका रूट में x लिखा है ना, यहाँ पे आप √2x कर लीजिए। देखिए हमने ये ऊपर लिख दिया है, ये देखिए कैमरे में, ये देखिए आ रहा ना बच्चों, ये देखो मैंने लिखा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो आपका ये √x है, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, √2x ये कर लोगे, √2x। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक में ये मिस प्रिंट है, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, जो आंसर आपका पीछे आ रहा बुक में, वो बच्चों आएगा नहीं, इसलिए आपको इसकी जगह पे √2x करना है। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करके मुझे ज़रूर दिखाओगे। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।